हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस टर्म सेकंड का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पार्ट ए में से 11th चैप्टर है केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल संसद। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर जो विधानमंडल होगा उसे हम क्या कहते हैं, संसद। तो इसके MCQ जो आपको आएंगे उनको वन लाइनर फॉर्म में करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संसद के प्रमुख अंग हैं। तो संसद के प्रमुख कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ये 3 संसद के प्रमुख अंग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है? केंद्रीय विधानमंडल आपका क्या होता है? संसद। तो उसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो है अनुच्छेद 79। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संसद है तो भारतीय संसद हमारी द्विसदनात्मक है। ठीक है, इसमें 2 सदन हैं। कौन कौन से? देखो अभी बताए, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कौन है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, निम्न सदन भी इसी को कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी इसी को कहते हैं। तो ये है लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संसद का ऊपरी सदन? तो संसद का ऊपरी सदन हमारा राज्यसभा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नामांकित कर सकता है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति जी 2 सदस्य नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय से जो होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य नामांकित कर सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्य नामांकित कर सकते हैं। कितने? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की राष्ट्रीय विधायिका का क्या नाम है? तो भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो लोकसभा में 552 लोकसभा में। ठीक है, जिसमें 530 जो है वो राज्य से होंगे और 20 जो है वो संघ शासित प्रदेश से होंगे और 2 जो हैं वो राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय। और राज्यसभा में हमारे पास होते हैं 250। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष हो सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट, राज्यसभा के डैश सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य जो हैं वो कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3। ठीक है, 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष जिनको हम बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है उपराष्ट्रपति जी द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संसद का अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो अब तक जो है वो 3 बार बुलाया गया है। देखो 1961 में दहेज प्रथा के लिए, और उसके बाद दूसरी बार बैंक सेवा आयोग के लिए, और तीसरी बार बुलाया गया है हमारा ये 24 मार्च 2002 में आतंकवाद निरोधक निवारण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन अंकित है। देखो भारत सरकार में जो केंद्र व राज्य सरकारों हैं उनमें शक्तियों का विभाजन कहाँ है? वो है 3 सूचियों में। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? देखो मैंने बताया अभी राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 15 में, उपराष्ट्रपति जी। तो स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे, ठीक है, तो वो थे एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों कहा जाता है इसे स्थायी सदन? देखो ये भी पूछा जा सकता है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो वो है राज्यसभा, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का है तो 25 वर्ष, 25 साल का होना चाहिए अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो वो है राष्ट्रपति जी, ठीक है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो वो दिया जा सकता है 6 मंथ का। कितना अंतराल होता है इनके बीच में? 6 महीने का, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में, जब कोई विधेयक पास करना हो तो उसके संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। कौन करती है? संसद। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की संसद का उद्घाटन जो है वो 1927 में हुआ था, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में सत्रावसान होता तो राष्ट्रपति जी होते। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? देखिए, तो वो सत्रावसान करेंगे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद रही थी 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 तक, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। इसी के साथ चैप्टर 11 के हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।